नमस्कार। एस्ट्रोवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल इश्यूज, पैसों के जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल, उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो ये पैसों की इशू क्यों हो रही है, ये फाइनेंशियल इश्यूज क्यों आ रही है, इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकली क्या प्रॉब्लम आ रही है। एस्ट्रोलॉजिकली हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये फाइनेंशियल इश्यूज क्यों आ रही है। क्योंकि देखिए आजकल जो है ना, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं। या तो ऐसे या तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सुसाइडल थॉट्स भी अपने मन में लेके आते हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो सुसाइड कर भी लेते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को सुने होंगे कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे किया और सुसाइड कर ली। ऐसे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो लोन ले लेते हैं लेकिन वो चुका नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये फाइनेंशियल इश्यूज आजकल क्यों इतना इंक्रीज हो रहा है, या जो लोन लेते हैं, देखिए लोन लेना कोई गलत चीज नहीं है, बट हाँ इसकी इंटेंशन क्या है। आप ये लोन क्यों ले रहे हो, तो क्या ये लोन लेने के बाद आप इसको रीपे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आप लोन तो ले लेते हो, फिर ये पे नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है। और ये लोन जो है ना, रीपे क्यों नहीं हो पाता है, ऐसी इसके पीछे क्या राज है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले कि हमारी कुंडली में ऐसे कौन से हाउसेस हैं जिसके वजह से हम पैसे जो है ना कमा सकते हैं, और कौन से ऐसे हाउस हैं जो जिसके वजह से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जैसे कि सभी को पता है कि सेकेंड हाउस और 11th हाउस जो होता है, ये पैसों का कारक है। सेकेंड हाउस हमारा क्या है, सेकेंड हाउस हमारा बैंक बैलेंस है। और 11th हाउस हमारा क्या है, 11th हाउस हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। अगर सेकेंड हाउस की बात करो तो सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है वो है वीनस, और 11th हाउस का लॉर्ड जो है वो है सैटर्न। तो यहाँ पे देखिए दो ऐसे प्लैनेट जो एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट हैं। क्यों ऑपोजिट है, अगर आप मैथोलॉजिकली अगर आप जाओगे, वीनस जो है शुक्राचार्य से गवर्न है, और जो सैटर्न है वो शनि देवता से गवर्न है। तो अब ये दोनों जो है ना, अगर आप शुक्राचार्य की बात करो तो शुक्राचार्य के पास क्या है, शुक्राचार्य के पास जो है ना एक शक्ति है जो किसी को भी मरे हुए इंसान को फिर से जीवित कर देते हैं, और वो दैत्यों के गुरु माने गए हैं। और यहाँ पे शनि जो है, शनि जो है वो कर्म के देवता यानी कि काल है। अब मान लो कि किसी की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद क्या हुआ, उसका समय वहीं पर ही समाप्त हो गया है। लेकिन ये जो वीनस जो है यानी कि शुक्राचार्य जो है, वो क्या कर रहे हैं, उसी को फिर से जीवित कर दे रहे हैं। यानी कि एक काल जो उसका खत्म हो चुका था उसको फिर से रीजनरेट यानी कि स्टार्ट कर देते हैं। जिसके वजह से सैटर्न जो है ना बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि उनका जो एक बना बनाया जो एक चीज है, जो एक, क्योंकि सैटर्न जो है ना एक एक लिमिट में रहना जानता है, वो लिमिट को तोड़ना नहीं जानता। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने एक बाउंड्री बनाई हुई है, हर एक इंसान को इतने ही समय तक जो है ना जीवित रहना, उनका एक समय है। उस समय को जो है ना वीनस उसको जो है ना रोक देता है यानी खंडित कर देता है। तो यहाँ पे वीनस जो है ना उस समय को तोड़ देता है, तो जिसके वजह से सैटर्न और वीनस की जो है नहीं जमती है। कुछ कुछ देखिए, ये जो फाइनेंशियल इश्यूज हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं सैटर्न, इसके पीछे ना शनि का कहीं ना कहीं रोल हो जाता है। अब शनि का इसमें क्या रोल हो जाता है, मान लीजिए कि शनि आपका वीनस के साथ कंजंक्ट है, या फिर शनि जो है आपके सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, या फिर शनि आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो शनि जहां पे भी होगा, जिस भी जगह पे होगा, वहां पे क्या कर देता है ना, वहां का एक प्रोसेस जो होती है वो प्रोसेस को स्लो कर देता है। अगर मान लीजिए आपने लोन ली हुई है और आपका शनि 6th हाउस में है या 6th हाउस का लॉर्ड है, तो उसमें क्या कर देगा कि आप अगर लोन लिए हो ना, वो लोन रीपेमेंट के लिए आपको स्लो कर देगा, यानी कि आप उस लोन को जो है ना रीपेमेंट करने में असमर्थ हो सकते हो, या फिर धीरे धीरे आप पे करोगे। जैसे कि आजकल जो है ना क्रेडिट कार्ड्स आ गया है। अब क्रेडिट कार्ड्स क्या करता है, देखो ये जितने भी लोन्स हैं या फिर क्रेडिट कार्ड्स हैं या फिर ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ये सब मैंने पिछली वीडियो में आपको, राहु की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ये सारे के सारे जो आपके दिमाग से खेलते हैं, जो इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं, ये सारे के सारे राहु हैं। तो यहाँ पे अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली वे में देखोगे तो राहु को मैंने कहा हुआ है कि वो 11th हाउस का भी लॉर्ड है। तो यहाँ पे 11th हाउस क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। तो सोर्स ऑफ इनकम को आप किस तरह से खर्च कर सकते हो, ये बताता है राहु। सोर्स ऑफ इनकम को या किस तरह से बढ़ा सकते हो, ये बताता है राहु। अभी मान लो कि आपका 11 नंबर आके 6th हाउस में बैठा हुआ है,
या फिर शनि के घर, या 11 नंबर आपको 11th हाउस में बैठा हुआ है, या 11 नंबर आके आपका जो है ना सेकेंड हाउस में है। यानी कि कुंभ राशि, कुंभ राशि आपका या तो 6th हाउस में है, या 8th हाउस में है, या फिर आपका 11th हाउस में है, या सेकेंड हाउस में। जहां पे भी कुंभ राशि होगा ना, उस हाउस के रिलेटेड आपकी जो एक सोच है ना, वो बढ़ाता है। कौन? राहु बढ़ा देगा, यानी कि नेगेटिविटी को बढ़ा देगा। अगर आप राहु के उसमें आ गए हो, जैसे कि आपने 6th हाउस में लोन ले ली हुई है, आपने लोन ले ली, तब यहाँ पे शनि का कार्य शुरू हो जाता है। शनि क्या कहते हैं, ये लोन तो आपने ले ली, अब इसको मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे पेमेंट करो आप। यानी कि एक एक बार ऐसा हो जाएगा कि आप क्रेडिट कार्ड के बिल्स नहीं पे कर पाओगे, आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट ही पे करोगे। जब तब समझ जाना कि आपका शनि कहीं ना कहीं यहाँ पे इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, ये तो सारी बातें जो है ना, और आगे हम डीपली करेंगे कि क्या ऐसा रीजन होता है जो हम लोन्स या फाइनेंशियल इश्यूज जो है ना रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं। देखो, सबसे पहला प्लैनेट तो सैटर्न मैंने बता दी, और नेक्स्ट प्लैनेट आ जाता है आपको जो है ना, वो है मार्स। मंगल, मंगल क्या है ना, मंगल देखिए, मंगल का जो कार्य है, वो कार्य है नए नए कार्य करना। मंगल क्या कराता है, मंगल आपको ना एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है कि भाई ये आप जो है ना यहाँ पे जाकर आप काम कर सकते हो। मंगल हमेशा ना कमियां खोजता है कि आपके अंदर क्या कमी है। अगर मान लो मंगल आपके कुंडली के अंदर खराब बैठा हुआ है, तो मंगल यही आपको ऐसे परिस्थिति में डाल देगा जहां से आपको ना पीछे आ पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मंगल एक कमांडर है, मंगल एक, जैसे कि सबको पता है कि मंगल एक कमांडर है। कमांडर का मतलब सेनापति है। अब सेनापति क्या है ना, कि सेनापति आपको रास्ता दिखाता है कि किस तरह से हमें जंग में युद्ध करनी है। अब वो जहां जहां जैसे जैसे जाएगा, आप उसी को ही फॉलो करोगे। यानी कि सेना जो है वो उसी को ही फॉलो करती है। तो अब मान लो कि आपका सेनापति ही गलत जगह पे जा रहा है, वो सेनापति ही गलत हो गया है, तो अब वहां के जो सैनिक हैं वो क्या होंगे, वो ना जाके लड़ पा रहे हैं, ना वापस आ पाएंगे, क्योंकि वो जो उनकी सेनापति जो था, वो गलत डायरेक्शंस में उसको लेकर चला गया। अब आपका 6 8 का अगर मंगल आ जाता है, या 12वें का मंगल आ जाता है, या दूसरे का या 11वें का मंगल आ जाता है, तो यहाँ पे ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा जिसके वजह से आपको फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट होगी। अब छठे का मंगल क्या करेगा, रोग रोग ऋण और शत्रु में आपको ना धैर्य दे देगा, क्योंकि मंगल धैर्य का कारक है ना, आपको धैर्य दे देगा कि आप ले लो, लोन ले लो, मैं चुकता कर दूंगा। आपको एक कॉन्फिडेंट रहेगा लोन लेने से पहले, क्योंकि मार्स है। मार्स आपको कॉन्फिडेंट देता है। जहां पे भी मार्स बैठेगा आपको कॉन्फिडेंट दे देगा कि ये जगह पे आप करो। अब छठवां घर क्या है, हमारा दूर स्थान है, तो छठवां घर में आपको रोग ऋण और शत्रु है, तो वहां पे कॉन्फिडेंट देगा आपको ना, किससे लड़ने की, दुश्मन से लड़ने की, रोग से लड़ने की, और ऋण से लड़ने की, पहले कॉन्फिडेंट दे देगा। फिर बाद में क्या होगा कि वो, अगर आपका मंगल के साथ किसी की युति होगी, मान लीजिए आप उस राशि जो स्वामी होगा, जहां पे भी मंगल बैठा है, उस राशि स्वामी आप कह लो खराब है, किसी के साथ और बैठा हुआ है जो कि प्रॉब्लम दे रहा है, शनि के साथ बैठा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वहां पे पहले तो कॉन्फिडेंट दे दिया, फिर बाद में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये मंगल जो है ना दूसरा प्लैनेट है। और देखो, मंगल का जो दूसरी राशि होती है, पहली तो एरिस होती है, मेष, और दूसरा जो होता है 8 नंबर यानी कि वृश्चिक। ये वृश्चिक राशि क्या है, वृश्चिक राशि मैंने पिछले वीडियो में भी बताई हुई है कि वृश्चिक राशि अनएर्न्ड मनी है, यानी कि आप जो अपनी मेहनत से नहीं कमाते हो, वो पैसा है। इसीलिए मंगल यहाँ पे जो है कहीं पे भी बैठेगा, तो 8वें घर का इन्फ्लुएंस तो लेगा ही। तो जहां पे आप ये बैठेगा, वहां पे क्या करेगा, आपको अर्न एंड मनी देगा, यानी कि आपके पास जो है ना बिना मेहनत वाला पैसा आ रहा, जो आपको आगे जाके प्रॉब्लम करेगा। तो मंगल आपका एक प्लैनेट और हो गया, यानी कि शनि मंगल आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। और राहु, राहु को कभी मत भूलिए। राहु, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में जा रहे हो, तो उसका मूल कारण है राहु। या आप उस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी बाहर आ गए हो, उसका भी मूल कारण है राहु। आपको ना बहुत जल्दी आगे बढ़ा देगा, बहुत जल्दी पीछे ला देगा, ये है राहु। अगर छठे घर में बैठ रहा है, 8वें घर में बैठा हुआ है, 12वें घर में बैठा हुआ है, वो आपको इस जो है ना छठे घर को, अगर शत्रु में आगे जल्दी से जल्दी जल्दी आगे बढ़ा देगा। आप लोन ले लो, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा लो, है ना, क्योंकि सर्विस का घर है। ऐसे लोगों को ना सबसे ज्यादा, राहु अगर 6th हाउस में है ना, तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाता है कि मैं
लोन लो कि ना लो, अगर वो लोन ले लेते हैं इश्यूज क्रिएट हो जाए। आठवें घर का ये इशू है। तो यहाँ पे हमें ना तीन प्लैनेट मिली हैं, कौन से? राहु, शनि और मंगल। अब चौथे कौन है? देखिए चौथा वाला जो प्लैनेट है ना, ये बहुत ही मतलब कह सकते हो कि इसके ऊपर ना उंगली नहीं उठती है कि नहीं ये जो प्लैनेट है ये पैसे के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं दे पाता है, नहीं देगा। लेकिन देता जरूर है, वो है वीनस। वीनस 2 नंबर और 7 नंबर का राशि है। 2 नंबर जो कि ऋषभ है, और 7 नंबर जो कि लिब्रा यानी कि तुला। तो अगर ये दो, 2 और 7 का है, तो 2 और 7 एस्ट्रोलॉजिकल वे में जो है ना ये मारक घर भी कहा गया है। अब यहाँ पे क्या है ना, वीनस की क्या रोल हो जाती है पैसों के बारे में। अब देखो, क्योंकि वीनस जो है ना, वीनस बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, आपको सभी को पता होगा वीनस क्या काम करता है। वीनस हमारे जो है ना एक कैरेक्टर है। वीनस हम किस तरह से बात कर रहे हैं, हम किस तरह से अपने लुक को बदल रहे हैं, हम अपने चेहरे पे किस तरह से मेकअप कर रहे हैं, हम किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वीनस है। यहाँ पे ना लोग, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट होती है, आप देखते हो कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ना, इसमें अगर आपकी कायाकल्प बदलने वाले जितने भी एडवर्टाइजमेंट आती है ना, वो सब के सब जो है ना वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन है। वीनस है यहाँ पे कि आपको जो है ना बताता है कि आप किस तरह से काम करते हो। अगर वीनस राहु है आपकी कुंडली में, तो आप देखोगे कि आप जो है ना मेकअप बहुत ज्यादा करोगे, मेकअप में इंटरेस्टेड ज्यादा रहोगे। अब इररेस्पेक्टिव हो किस हाउस में बैठा हुआ है, उस हाउस के रिलेटेड आप ज्यादा करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे वीनस जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पैसों के मामले में। अगर आपका वीनस बहुत अच्छा बैठा हुआ है ना, तो पैसे बहुत देगा, बहुत ही अच्छा 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 पोजीशन पर लेकर जाएगा, बहुत ही अच्छे पोजीशन पे आपको लेकर जाएगा। और आप चाहे जितना भी लोन लिए रहोगे, उसका रीपेमेंट करना इजीली हो जाता है अगर वीनस आपका बहुत अच्छा जगह पे बैठा हुआ है। क्योंकि रीपेमेंट करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप रीपे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, इसका सबसे ज्यादा जो है ना श्रेय जाता है वीनस को। अगर आपका वीनस बहुत वीक है, आपका सैटर्न वीक है, मार्स वीक है, या फिर राहु वीक है और वीनस भी वीक है, अगर ये चार प्लैनेट आपके जो है ना कहीं बहुत ज्यादा दूषित स्थान में बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे घरों में बैठे हुए हैं जिसका एक शनि का दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो या राहु की दृष्टि हो, तो इससे क्या हो जाता है ना, वीनस कमजोर हो जाता है और आप लोन नहीं पे कर पाते हो, आपके ऊपर केस हो जाती है, आप जो है ना एक ऐसे स्टेट में चले जाते हो जो डिप्रेशन में चले जाते हो, और एंग्जाइटी होने लगती है, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसे दिमाग में आ जाएगा कि मैं लोन अब नहीं पे कर पाऊंगा, अब जो है ना मेरी लाइफ यहाँ पे खत्म है ना, ऐसे जो है दिमाग में थॉट्स बढ़ने लगती हैं, डिटैचमेंट्स आने लगती हैं। अगर केतु आ जाए, क्योंकि राहु जहाँ पे भी होगा उसका ऑपोजिट केतु जरूर होता है, तो केतु क्या करता है, डिटैचमेंट्स दे देता है। तो ये सारी के सारी जो फाइनेंशियल इश्यूज है ना, इन्हीं प्लैनेट के बीच में इर्द गिर्द घूमती है। अब कौन से हाउस में आपका क्या बैठा हुआ है, किस तरह के ये कॉम्बिनेशन बना रहा है, जैसे कि आप मान लीजिए लोन आपने ली है, ठीक है, आपका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लेता हूँ, आपका मान लीजिए कि छठे घर का स्वामी जो है वो शनि है, यानी कि मान लीजिए कि वो मकर राशि है, ठीक है, मकर राशि में, और मकर राशि में आपका वीनस आके बैठ गया, और शनि आपके बैठ गया 11th हाउस में। तो इससे क्या हो गया कि आप अब देखो कि शनि जो है ना 11वें घर में बैठा हुआ है। अगर आपका छठा घर मकर राशि है, तो आपका 11वां घर क्या होगा, जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि होगा। तो शनि वहां पे मिथुन राशि में बैठा हुआ है, वीनस आपका 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये क्या कॉम्बिनेशन बनाता है, ये बनाएगा कि आपको जो है ना लोन तो मिल जाएगा, लोन तो मिल जाएगा, बट आप पेमेंट जो है ना वो धीरे धीरे करते चले जाओगे, यानी कि धीरे होगी। आपका जो ईएमआई से एवरी मंथ ये टूट जाएगा, कभी ना कभी ये ब्रेक जरूर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर का साइन है, शनि का है, शनि जो बैठे हुए हैं 3 नंबर पे, तो यहाँ पे ब्रेक जरूर देगा। अब ये ब्रेक कब देगा, आप लोन कब लोगे, ये इसकी क्या गणना है कि हम कहते हैं कि ठीक है लोन तो मिल गया है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसका कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन ये है कि अगर जैसे ही आपकी मैरिज होगी, आप देखोगे लोन लोगे, क्योंकि वीनस 6th हाउस में है। वीनस किसका कारक है? मैंने कहा ना 7 नंबर यानी कि लिब्रा का कारक है। अब यहाँ पे अगर मैंने कही हुई है,
तो 10 नंबर आपका यानी कि मकर राशि छठे घर पे है, तो कुंभ राशि गई सातवें घर पे, और इन दोनों के स्वामी बैठे हुए हैं 11वें घर पे। ठीक है, इन दोनों के स्वामी बैठे हुए हैं 11वें घर पे। अब आपका वीनस क्या कह रहा है? वीनस कह रहा है कि मैरिज के बाद आपको मैं प्रॉब्लम दूंगा, क्योंकि वीनस छठे घर में बैठा। छठा घर क्या है? छठा घर है दुस्थान, रोग ऋण और शत्रु का है, सर्वेंट का है, सर्विस का है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे ही आपकी मैरिज होगी ना, उसके बाद मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा। तो उस बंदे की जैसे ही मैरिज हुई, उसने लोन ली, लोन में इश्यूज क्रिएट हुए, लोन रीपे करने में प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि 10 नंबर यानी कि मकर राशि का स्वामी बैठ गया उनके 11वें घर पे। सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने में भी प्रॉब्लम। क्यों? वहां पे 3 नंबर, 3 नंबर क्या है? 3 नंबर है डुअल साइन का, यानी कि द्विस्वभाव, यानी कि जल तत्व का। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 3 नंबर जल तत्व है, डुअल साइन है, तो यहाँ पे उसके इमोशन से खेल रहा है, और उसको इस सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने में भी दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि सैटर्न उसके 11वें घर पे बैठा हुआ है ना। तो ये जो सारी जो कैलकुलेशंस है ना, ये सिर्फ राशि और वीनस और शनि से नहीं हो पाएगा। अब इसमें क्या है ना कि हमें ये देखना है कि आपका ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो आपके लिए पैसे ला कर देगा। यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर देखो, हर एक कुंडली में ना, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बल्ब भी जला रहे हो ना, तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। बिना नेगेटिव या बिना पॉजिटिव के आप कोई भी चीज नहीं कर पाओगे। आपके बॉडी के अंदर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव्स होती हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होती है, तभी आप जो है ना आगे बढ़ पाते हो। हमेशा मुझे पॉजिटिव चाहिए, मुझे पॉजिटिव चाहिए, मुझे गुरु चाहिए, मुझे जुपिटर चाहिए, क्योंकि जुपिटर पॉजिटिव कारक है। मुझे जुपिटर नहीं हो पाएगा, आपको सैटर्न भी लेनी पड़ेगी, आपको मेर्क्यूरी लेनी है, आपको वीनस लेनी है, तभी जाके आप जो है ना इस 12 घर के अंदर ट्रैवल कर पाओगे। है ना। तो ये सारी जो प्लॉट अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी, और एक एग्जांपल क्या हो जाता है ना कि देखिए, ये तो एग्जांपल हुआ कि आपका सोर्स ऑफ इनकम और लोन रीपे कर पाओगे कि नहीं, कब आप लोन ले रहे हो? आफ्टर मैरिज। तो मैं खासकर उन लोगों को बताना चाहूंगा जिसका भी वीनस 6th हाउस में, रिस्पेक्टिव कोई भी राशि हो, कोई भी राशि हो, कोई मायने नहीं है उसमें, चाहे 6 7 8 9 कुछ भी हो, जिसका भी वीनस उसके 6th हाउस में है, तो ध्यान रखिए, आफ्टर मैरिज आपको प्रॉब्लम जरूर आएगी। तो आप क्रेडिट कार्ड, लोन्स, चाहे किसी भी, चाहे स्टडी लोन हो, चाहे बिजनेस लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, इनसे बच के रहो आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीनस आपको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि वीनस पैसों का कारक है। अगर पैसे ही आप जो है ना अनअर्न्ड मनी ले रहे हो, तो प्रॉब्लम देगा वीनस। क्योंकि वीनस ऑफ जो है ना, वीनस जो है, क्योंकि वीनस जो है वो हमारे मेटेलिस्टिक वर्ल्ड है। हम अपने मेटेलिस्टिक वर्ल्ड से बाहर नहीं जा पाएंगे, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। मेटेलिस्टिक वर्ल्ड से बाहर जाना है तो आपको वीनस को कंट्रोल करना है। लेकिन 6th हाउस में क्या हो जाता है ना, वीनस मेटेलिस्टिक वर्ल्ड को, देखो 6th हाउस जो है ना, एक कह सकते हो कि इतनी नेगेटिव है कि वहां आपके अंदर जितना भी पॉजिटिव होगा ना, वो सब ग्रास्प कर लेता है, खींच लेता है, आपके अंदर कितना भी पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे वीनस के पास जितनी भी पॉजिटिविटी है ना, 6th हाउस में जाते ही सब खत्म हो जाती है। इसीलिए जब वीनस 6th हाउस में होता है ना, इंसान जो है ना मेटेलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर इस तरह से घुसने शुरू कर देता है कि उसकी जितनी भी सोच समझ है कुछ भी कमाने की, सब खत्म हो जाती है। वो थक हार कर एक जगह पर बैठ जाता है, सोचता है कि अब नहीं हो पाएगा। और एक इश्यू क्या क्रिएट हो जाता है, अगर मान लीजिए वीनस के साथ आपका चंद्रमा आ जाए या मंगल आ जाए, तो ऐसे इंसान ना हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। क्यों? क्योंकि वीनस और मार्स का जो कॉम्बिनेशन है, या चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन आफ्टर मैरिज इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देती है। ना इनके फैमिली के साथ इनकी बन पाती है, ना इनके जो आफ्टर मैरिज का जो एक जो है ना गृहस्थ जीवन आप कह सकते हो, जो गृहस्थ जीवन है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाती है। तो ऐसे लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होते हैं ना, अपने वाइफ से होते हैं। जब भी वीनस मार्स और मून का कॉम्बिनेशन हो, तो ऐसे लोग अपनी वाइफ से प्रॉब्लम होते हैं। अगर आपका वीनस मार्स ये जो ऐसे जो जिस घर में भी बैठेंगे ना, जिस भी हाउस में बैठेंगे, आप देखोगे कि या तो आपकी वाइफ या तो आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक दूसरे की कमियां बताते फिरोगे। यानी कि
आप कहोगे आप ये करते हो, मैं ये करता हूँ, है ना, एक एक कमियां जो है ना बताते फिरोगे, और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आगे बढ़ता जाएगा और फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट हो जाएगी। हाँ, बाद में डाइवोर्स होता है, क्या होता है, वो मेरा टॉपिक नहीं है आज। तो ये मेरा खाली आज फाइनेंशियल है, आपको फाइनेंशियल किस वजह से आ रही है ना। तो ये इश्यूज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीनस मार्स और मून का कॉम्बिनेशन ये दे देता है। वीनस और सैटर्न का कॉम्बिनेशन क्या देता है, जैसे कि मैंने कहा कि वीनस जो है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, कंफर्ट जोन है, हमारी इच्छाएं हैं कि हम किस तरह से क्या जो है ना चीजों को ले सकते हैं। तो और क्या है ना, शनि जो है वो वर्क का कारक है, यानी कि खाली कर्म का कारक है, सिर्फ काम करना जानते हैं। तो ये जब दोनों मिलते हैं ना, वीनस और सैटर्न, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो इंसान जो है ना अपनी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आने लगती है। और अगर ये दोनों सिक्स हाउस में अगर बैठ जाए ना, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देगा पैसों के लिए। पैसों के ऊपर कहेंगे कि मैं इतना कमाती हूँ, वो कहेगा मैं इतना कमाती हूँ, है ना। तो इन दोनों में जो है ना अनबन होने लगती है, जिसके वजह से फिर बाद में इस पैसों की वजह से ही इनकी लाइफ में इश्यूज आने लगती है। ये बैलेंस नहीं कर पाते हैं ना वर्क लाइफ में और ना फैमिली लाइफ में, बहुत परेशान रहते हैं ऐसे लोग। तो ये जो सारी जो मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारे जो मैं बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट करती हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे ना रेमेडियल पार्ट की तरफ अगर जाऊं, क्योंकि रेमेडियल पार्ट यही होता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो आपके लिए पैसा ला के दे। यहाँ पे मैं सिर्फ एक दो रेमेडीज तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि पूरी की पूरी मुझे ना कुंडली देखनी रहती है। जब तक मैं आपकी कुंडली विवेचन नहीं करूंगा, उसको नहीं देख लूंगा, तब तक मैं नहीं बता पाऊंगा कि कौन से ऐसे प्लैनेट की आप रेमेडी करो ताकि वीनस सैटर्न और मार्स या राहु ये सब के सब जो है ना स्ट्रांग हो जाए और आपके लिए मददगार हो जाए। तो मैं सिर्फ एक प्लैनेट के जरिए नहीं बता पाऊंगा। तो ठीक है, जब अगर ये सारे जो है ना प्लैनेट्स जो मैंने अभी आपको कही, अगर ये सारे के सारे प्लैनेट्स आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं और आपको ये सारे सिम्टम्स देख रहे दिए रहे हैं, तो कृपया करके आप कहीं ना कहीं अपने आप को जो है ना इन सारी चीजों से ऊपर लेकर आइए, समझिए अपने इश्यूज को कि ये इश्यूज क्या है। अगर आपका मार्स प्रॉब्लम है, यानी कि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो क्षमता खत्म हो चुकी है काम करने की, और समझ नहीं पा रहे हो कि आप किस तरह से करो, क्योंकि ये मार्स देगा आपको, पहले कॉन्फिडेंट दे देता है, फिर बाद में ना पूरा कॉन्फिडेंट लो डाउन कर। तो इस तरह से अगर होता है ना, तो आप कृपया करके जो है हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दें। आप जो है ना अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू कर दें, ताकि आपकी बॉडी की जो एक पॉजिटिविटी है, पॉजिटिवनेस को बढ़ा दो आप। सिक्स हाउस का मार्स ये प्रॉब्लम देता है वीनस के साथ या सैटर्न के साथ हो। तो ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही है, तो आप जो है ना हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दो। देखो मैं रेमेडी नहीं दे रहा हूँ, स्पेसिफिक रेमेडीज नहीं दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे जो है ना कुंडली देखे बगैर मैं किसी की कोई रेमेडीज देना ना मुझे पसंद नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना इस तरह का कॉम्बिनेशंस बनता है, जिसके वजह से फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट होती हैं। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो फाइनेंस के ऊपर, कि कौन सी प्लैनेट जो है ना आपको ट्रबल करती हैं, आपको लोन लेने से, लोन ना लेने से। ये सारी अगर आपके अंदर जो भी कॉम्बिनेशन अगर बन रहा हो, तो कृपया करके ना क्रेडिट कार्ड का यूज करें, ना आप ईएमआई लेना और ना लोन लेना, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे दिमाग से खेलते हैं, भ्रमित करते हैं। अगर ये प्लैनेट आपके प्रॉब्लम है, तो इन सब से दूर रहें, मेहनत करें, मेहनत का पैसे से आपको जितना मिल सकता है उतने पे ही जीवित रहें, उतने पे ही अपने काम चलाएं। इन सब चक्करों में अगर आप जाओगे, लोन की इश्यूज आएगी, जो है ना एक एक कह सकते हो कि ना चाहते हुए भी एक प्रॉब्लम्स को बुलावा देने की बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये रही आज की मेरी वीडियो इसके ऊपर, फाइनेंस के ऊपर। और भी हैं बहुत सारे इसके अंदर, अगर मैं बोलने जाऊं तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स और निकल के आते हैं, बट ये जो स्टार्टिंग है तो शुरुआत है, शुरुआत में आप इसको समझ लो। नेक्स्ट वीडियो अगर मैं फाइनेंस के ऊपर बनाता हूं, तो मैं सोचूंगा कि किस तरह से क्या रेमेडीज दे सकूं, ताकि आप जो है ना आगे समझ सको कि हमें ये प्लानिट की रेमेडी करनी है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।